हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन कोरिएंडर यानी कि धनिया। आइए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं पहले क्वेश्चन में हम लोगों से कोरिएंडर पे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, स्पेनिश पीपल ईट फ्रेश कोरिएंडर लीव्स व्हिच दे कॉल एज। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि स्पेनिश जो लोग होते हैं वो फ्रेश धनिया की पत्तियों को खाते हैं, जिनको वो किस नाम से जानते हैं। सो ध्यान में रखिएगा कि स्पेनिश पीपल जो फ्रेश कोरिएंडर लीव्स को खाते हैं उसे ये सिलैंट्रो नाम से जानते हैं। दे कॉल इट एज सिलैंट्रो। हो सकता है एग्जाम्स में आपको इतना अगर डिटेल में नहीं पूछा जा रहा है तो ये जरूर पूछा जा सकता है कि सिलैंट्रो इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। तो ध्यान रखिएगा दैट सिलैंट्रो इज रिलेटेड टू कोरिएंडर यानी कि धनिया। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमें ध्यान आ गया दैट कोरिएंडर को स्पेनिश पीपल आल्सो कॉल इट एज सिलैंट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज ट्रू अबाउट राजेंद्र स्वाति वैरायटी ऑफ कोरिएंडर। सबसे पहला पॉइंट जो हमें सीखने को मिला वो ये कि राजेंद्र स्वाति जो है ये कोरिएंडर की वैरायटी है। तो जिन्होंने आज तक कभी कोरिएंडर को जनरली डिटेल में नहीं पढ़ा है वो ये पॉइंट को सबसे पहले लिखते हैं, राजेंद्र स्वाति इज अ वैरायटी ऑफ कोरिएंडर। हालांकि क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो राजेंद्र स्वाति वैरायटी ऑफ कोरिएंडर के बारे में सही है। पहला ऑप्शन है रेजिस्टेंट टू स्टेम गॉल, दूसरा है सूटेड फॉर बिहार स्टेट, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा दैट राजेंद्र स्वाति जो वैरायटी है ये सही मायने में स्टेम गॉल नाम के डिजीज से रेजिस्टेंट होती है और साथ ही साथ बिहार के कंडीशंस के लिए काफी सूटेबल वैरायटी भी मानी जाती है राजेंद्र स्वाति। So Rajendra Swati is a variety of coriander which is resistant to stem gall disease and is suitable for conditions of Bihar. इसके अलावा stem gall जो disease है it is caused by protomyces। ये आप मेंशन कर सकते हैं अपने नोट्स में एक्स्ट्रा पॉइंट्स के रूप में that stem gall is an important disease of coriander जो कि protomyces macrosporus से होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है विच इज अ स्मॉल सीडेड वैरायटी सूटेड टू राजस्थान। अब क्योंकि आज के सारे क्वेश्चंस कोरिएंडर पर ही बेस्ड हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर किसके बारे में पूछा जा रहा है, कोरिएंडर की ही ऐसी वैरायटी जो ना केवल स्मॉल सीडेड हो बल्कि छोटे दाने बनते हैं और साथ ही साथ राजस्थान की कंडीशंस के लिए भी सूटेबल होती हो। सो आइए ऑप्शंस पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर लिखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है करण, दूसरा ऑप्शन है पंत हरितमा, तीसरा ऑप्शन है हिसार सुगंधा एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया स्मॉल सीडेड वैरायटी और दूसरा हमसे पूछा गया कि वो स्मॉल सीडेड वैरायटी इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग अंडर राजस्थान कंडीशंस। सो द आंसर इज करण। आप क्या पॉइंट्स एनलिस्ट कर सकते हैं, आइए एक साथ लिखते हैं। सबसे पहले तो दैट करण इज अ वैरायटी ऑफ कोरिएंडर। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा दैट करण हैज स्मॉल सीड्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने पढ़ा सूटेड फॉर राजस्थान सिचुएशंस। राजस्थान की क्लाइमेटिक सिचुएशंस के अनुसार दिस इज अ गुड वैरायटी फॉर राजस्थान एरियाज। इसी तरह से हमने राजेंद्र स्वाति पढ़ा बिहार के लिए और साथ ही साथ हमने पढ़ा दैट इट इज रेजिस्टेंट टू स्टेम गॉल। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, शायद आप में से कुछ बच्चे इमेजिन भी नहीं कर पाते होंगे कि इस तरह के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कोरिएंडर से, बट हाँ ये नए क्वेश्चंस है और इम्पोर्टेंट भी। सो प्लीज इसे नोट डाउन करके आज के आज याद कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है टर्म कोरिएंडर इज डेराइव्ड फ्रॉम। ये जो कोरिएंडर शब्द है ये किस भाषा से लिया गया शब्द है,
Is it a Latin word or a Greek word or a French word या all of the above? तो आपको मैं बता दूं that coriander is basically a Greek word, यानी इसका ओरिजिन ग्रीक शब्द से हुआ है। ये क्वेश्चन के अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आइए इस पर आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज करेक्ट अबाउट द वैरायटी RCR41। करण वैरायटी भी धनिया की है, इसके अलावा राजेंद्र स्वाति भी धनिया की वैरायटी है, RCR41 भी धनिया की वैरायटी, आप नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन अलग ही पूछ रहा है कि बताइए RCR41 वैरायटी के बारे में इनमें से कौन सा पॉइंट सही है। पहला ऑप्शन है रेजिस्टेंट टू स्टेम गॉल, दूसरा ऑप्शन है रेजिस्टेंट टू विल्ट, तीसरा ऑप्शन है मॉडरेटली टॉलरेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो आपको मैं बता दूं कि आपने जो अभी वैरायटी देखी कोरिएंडर की RCR41, पहला तो इट इज रेजिस्टेंट टू स्टेम गॉल, इसके अलावा जो दूसरा कैरेक्टर हम देख पा रहे हैं दैट इट इज मॉडरेटली टॉलरेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू, और दूसरा दैट इट इज रेजिस्टेंट टू विल्ट। तो अभी तक हमने 3 अलग अलग वैरायटीज के डिटेल्ड कैरेक्टर्स देखे। करण स्मॉल सीडेड वैरायटी सुटेबल फॉर राजस्थान, राजेंद्र स्वाति सुटेबल फॉर बिहार एंड रेजिस्टेंट टू स्टेम गॉल। इसके अलावा हमने अभी जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ा उसमें RCR41 वैरायटी के बारे में पढ़ा कि ये स्टेम गॉल से रेजिस्टेंट है, विल्ट से रेजिस्टेंट है और ये मॉडरेटली टॉलरेंट है टू पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। कमिंग टू फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दैट चाइनीज पार्सले इज अ टर्म यूज्ड फॉर। इन दिए गए ऑप्शंस में से किस पर्टिकुलर स्पाइस के लिए चाइनीज पार्सले वर्ड यूज किया जाता है। जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन में देखा कि स्पेनिश पीपल कॉल कोरिएंडर एज सिलांट्रो, ठीक उसी तरह से मैं आपको बता दूं कि कोरिएंडर के लिए ही चाइनीज पार्सले टर्म भी यूज किया जाता है। सो आप चाहें तो लिख सकते हैं दैट कोरिएंडर इज समटाइम्स नोन एज सिलांट्रो, और सिलांट्रो के अलावा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चाइनीज पार्सले। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? सो चाइनीज पार्सले। आई होप आप सभी को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि दैट कोरिएंडर इज बीइंग टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। कोरिएंडर ग्रीक वर्ड है, इसका ओरिजिन इज अ ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफी नया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है विच वैरायटी इज रेजिस्टेंट टू ग्रेन मोल्ड। इनमें से कौन सी वैरायटी है धनिया की जो कि ग्रेन मोल्ड से रेजिस्टेंट है। सो आपको आंसर बता दूं, पहले तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। साधना, स्वाति, हिसार, आनंद एंड नन ऑफ द अबव। सबसे पहला पॉइंट, आंसर तो डेफिनेटली स्वाति है, इट इज रेजिस्टेंट टू ग्रेन मोल्ड। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चलूं कि साधना और हिसार, आनंद आर ऑल्सो द वैरायटीज ऑफ कोरिएंडर। साथ ही साथ हमने एक और वैरायटी का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देख लिया, वो ये कि जो स्वाति वैरायटी है इट इज रेजिस्टेंट टू ग्रेन मोल्ड। राजेंद्र स्वाति जो वैरायटी थी इट वाज रेजिस्टेंट टू स्टेम गॉल एंड साथ ही साथ इट वाज सूटेबल फॉर बिहार कंडीशंस। नेक्स्ट 7th नंबर का क्वेश्चन है पंत हरितमा इज अ वैरायटी ऑफ। क्या ये क्वेश्चन का आंसर तो गेस किया जा सकता है। व्हाई? बिकॉज आज के सारे एमसीक्यूज कोरिएंडर पर ही बेस्ड हैं। So the answer is definitely going to be coriander. Pantharituma is a variety of coriander. I hope आप सभी को 7th नंबर का क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। Coming to the last question, which is family of coriander. So family of coriander is, आपको बता दूं that family of coriander is Apiaceae. Apiaceae family is sometimes also known as Umbelliferae. इस फैमिली को अम्बेलिफेरी के नाम से भी जाना जाता है। और इस फैमिली के कुछ और इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं गाजर, गाजर के अलावा वी ऑल्सो हैव क्यूमिन, क्यूमिन के अलावा फेनल, फेनल मीन्स सौंफ, क्यूमिन मीन्स जीरा, कैरेट इज गाजर। सो कोरिएंडर के अलावा कैरेट, क्यूमिन एंड फेनल, दीज ऑल्सो बिलोंग टू एपिएसी या अम्बेलिफेरी फैमिली। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं मेंशन तो नहीं कर पाई आज के सेशन में बट आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करूंगी, वो ये
कि जेआरएफ हॉर्टिकल्चर 2019 का पेपर अगर आप चेक करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जेआरएफ के पेपर्स आपको बाकी एग्जाम्स के लिए रिफर नहीं करने होते हैं। चाहे आप जॉब बेस्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी रिस्पेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर पेपर देखना जरूरी होता है। सो कोरिएंडर से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन था उस पर्टिकुलर पेपर में, दैट कोरिएंडर का ओरिजिन बता देना। सो ध्यान रखिएगा दैट कोरिएंडर का ओरिजिन इज मेडिटेरेनियन रीजन। कोरिएंडर का ओरिजिन क्या है बच्चों? सो इट इज मेडिटेरेनियन रीजन। सो ये क्वेश्चन था जो जेआरएफ हॉर्टिकल्चर का था। ऑल्दो ये डिटेल क्वेश्चन नहीं हो जाएगा बिकॉज जनरली कोरिएंडर का ओरिजिन बाकी एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी ध्यान रख लेने में कोई बुराई नहीं है। आई होप आप सभी को ये 8 क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगे हो। प्लीज इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए और अपकमिंग एग्जाम्स में हो सकता है आपको इन क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिले। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद अ न्यू सेशन। थैंक यू सो मच।